पंडित जी बड़े प्रेम और भाव से गुरुकुल से भागवत सीखे, शास्त्र सीखे, सब सीखे, वापस अपने गांव आ रहे थे। रास्ते में एक छोटा स्टेशन पड़ा। भागवत जी बिल्कुल कलेजे से चिपकाए कि अब तो दुनिया को भागवत सुनाएंगे, आनंद होगा, लोग कृष्ण प्रेम से भर जाएंगे। और वे श्रीमद् भागवतम को अपने हृदय से लिए हुए आगे बैठे हैं। इतने में टिकट चेक करने वाले सज्जन आए। उन्होंने बोला टिकट, बोला हाँ है टिकट। जेब में हाथ डाला, न टिकट न विकेट, जेब कट गई, पैसे भी नहीं। बेचारे बड़े परेशान। टीसी ने कहा वैसे तो मैं आपको दंड भी दे सकता हूं, लेकिन आपके पास कुछ है नहीं, मगर निवेदन है आप उतर जाइए। पंडित जी बड़े परेशान, लेकिन क्या करें, उतर गए। सुनसान जगह किसी से पूछा भैया यहाँ कोई गांव? बोला ऐसे चले जाओ, गांव है, सुंदर गांव है। बोला ठीक है। बढ़े चले गए, लोगों से पूछते जाए, धीमे धीमे गांव में बढ़ते चले जाए। अब वो गांव बड़ा निर्जन सा, बड़ा अजीब सा गांव। तो पंडित जी मन में विचार करने लगे। जैसे ही गांव आया, बोला अब यहां तक आए हैं तो इस गांव को भागवती सुना दे, कल्याण ही हो जाए सबका। विचार देखो अच्छा है। तो बोला इसके लिए मुझे प्रधान जी से मिलना चाहिए। अगर प्रधान जी व्यवस्था, क्योंकि प्रधान में ताकत होती है, वो व्यवस्था करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। बोला हाँ ये ठीक है। मन में विचार किया, प्रधान जी के यहाँ पहुंचे। अब प्रधान जी बड़े पहलवान टाइप प्रधान जी थे। इस गांव में किसी ने भागवत तो क्या सत्यनारायण कथा के बारे में न सुन रखा था। तो ये वहां पहुंचे तो देखा बड़े सारे लोग खड़े हैं। बोला अरे इतने सारे लोग, मैं इनसे अपनी बात कैसे रखूं? बोला यहाँ कोई ब्राह्मण जरूर होगा। भाई गांव है तो कोई पंडित जी भी होंगे। ढूंढते ढांढते एक पंडित जी के घर पहुंच गए। अब पंडित जी से कहे कि पंडित जी हम काशी से आए हैं और भागवत साथ में लाए हैं। अब चूंकि जैसा गांव वैसे पंडित जी बेचारे, उनको भी कोई। बोला क्या लाए हो? बोला भागवत लाए। बोला लाओ दो। अरे बोला ये भागवत ग्रंथ भगवान मिलेंगे, भगवान, बड़ा सुंदर दर्शन। बोला कैसे मिलेंगे? बोला इसको सुनो तुम, 7 दिन हम सुनाएंगे, तुम 7 दिन सुनना। बोला हम पे नहीं है 7वां दिन, जाओ यहां से। बोला अरे मेरी बात सुनो, पुण्य होगा, मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, इतना बड़ा साधन दुनिया में नहीं मिलेगा। बोला देखो हम पे इतना टाइम नहीं है, और भी काम करना है, खेती पे जाना है। तो बोले एक काम कर दो, तुम्हारे मुखिया जी जो है बड़े पहलवान से मैंने देखा, मार्ग में पूछा, उनसे कह दो वो भागवत करा ले, आनंद हो जाएगा। अब किसी ने भागवत ना सुनी। मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आप अगर इस बात को जान गए तो बहुत कुछ हो सकता है। अब वहां किसी ने सुनी नहीं। अब वो प्रधान के यहां पंडित जी पहुंचे और पंडित जी पहुंचे तो प्रधान के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बाहर रो रहे हैं, न जाने किस बात पर रो रहे हैं। प्रधान उनको डांट रहा है, पीटने की तैयारी में है। इतने में पंडित जी आके कहते हैं प्रधान जी। बोला हाँ बोलो पंडित जी। बोला एक पंडित जी आए हैं, भागवत लाए हैं, कह रहे हैं भागवत सुनाएंगे तो मोक्ष मिल जाएगा। बच्चों को लगा कोई खिलौना लाए हैं, बच्चे भी सुन रहे हैं बड़े गौर से। प्रधान जी ने कहा हमें नहीं सुनने कोई भागवत वागवत, जाओ। यहां वैसे ही इतने काम पड़े, पर बच्चों के दिमाग में आई ये पंडित जी आए हैं, जरूर कोई बात होगी। रोने लगे, हमें भागवत चाहिए। छोटे बच्चे जिन्हें ज्ञान नहीं था वो रोने लगे, हमें भागवत चाहिए, हमें तो भागवती चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। बच्चे रोने लगे, जबरदस्त रोए। आखिर में प्रधान जी ने कहा एक काम करो पंडित जी, ले आओ भागवत दो इनको, क्या है इनको चुप कराओ, ले आओ कौन है। अब पंडित जी आगे बढ़े, पंडित जी को बोलो चलो तैयारी करो।
कहाँ है तुम्हारी भागवत? बोला हाँ। बोला बिल्कुल चलो, जल्दी चलो। अरे बोला हमको पूरी तैयारी। अरे बोला तैयारी में नहीं, ऐसी चलो, बिल्कुल कुछ नहीं, कोई पाठ पूछ रहे, तुम तो चलो बस। वो बेचारे चल पड़े, छाती से भागवत जी को लगाए, बड़े प्रेम से आनंद बढ़े। और वहां पहुंचे, बच्चे रो रहे हैं, प्रधान साहब अंदर गए। अब बच्चों ने देखा कोई आया है, कुछ पिटारा सा ऐसे लगाया है, तो और जोर जोर से रोने लगे। बोला हमें भी दिखाओ, हमें भी दिखाओ। उनको लगा कोई जादू का खेल है, कोई खेल होगा, उस खेल में आनंद लिया जाए। और साहब इतना आनंद, इतना आनंद, इतना आनंद उन बच्चों का कि वो प्रेम से भर गए। तब उन्होंने कहा कि भैया इन्हें दिखा दो, आप दिखाओगे तो ठीक रहेगा। अब उन्होंने कहा अरे बच्चों को नहीं, प्रधान जी को सुनाएंगे, बच्चों को क्या समझ में आएगा। प्रधान जी आए थोड़ी देर बाद बाहर निकल के, बोला प्रधान जी ये आपसे भागवत सुनाना चाहते हैं। तो बातचीत तो हुई, बोला हाँ जी सुनाओ। दोनों अपनी अपनी बात करने लगे। लेकिन जब पंडित जी ने भागवत के लिए बोला कि हम सुनाएंगे, तो प्रधान जी बोलते हैं देखो ऐसा है कि जैसे हमारे पास समय है, इतना ही समय है, और सुनाना हो तो सुनाओ, नहीं तो उल्टा सीधा कुछ बोल दिया। अब पंडित जी बेचारे इतनी सुबह से लगे हैं कि बताओ मैं इनका कल्याण करना चाहते हैं और ये ऐसी बातें कर रहे हैं, भागवत जी के लिए कुछ तो भी बोल रहे हैं। पंडित जी ने कहा देखो साहब हम आपके भले के लिए आए हैं, आपको भला करवाना है तो आप करो, नहीं तो कोई बात नहीं। प्रधान जी ने और उल्टा सीधा बोल दिया, कोई भला वाला नहीं, हम तुमको यहाँ से फेंक देंगे उठा के, ये कर देंगे वो कर देंगे। अब उनको ज्ञान ही नहीं है बेचारों को, क्या गलती करेंगे। पंडित जी को आया गुस्सा। पंडित जी ने कहा बताओ ये धर्म ग्रंथ का इस तरीके से कर रहे हैं। पंडित जी ने पोथी बांधी और पंडित जी ने कहा कि अब भागवत तैयार है। तो प्रधान जी ने कहा कहां तैयार है? बोला आओ दो दो हाथ करें, हम तैयार हैं। बोला अब देखो भागवत का स्वरूप क्या है। तो प्रधान जी भी अच्छी पहलवानी करने वाले थे, दोनों में गुत्थम गुत्था शुरू हुई। आसपास जो लोग खड़े थे बोला देखो भागवत जी चढ़ रही है, पंडित जी पे भागवत जी आ गया। और पंडित जी और वो दोनों लगे एक दूसरे को कुश्ता कुश्ती करने के लिए। बच्चे देख देख के और चिल्लाए और चीखे, बोला ओहो भागवत जी देखो कितनी विशाल भागवत जी है। भागवत जी ने पिताजी को पटक दिया। अब तो साफ इधर पंडित जी और वो दोनों गुत्थम गुत्था करते हुए धीमे धीमे एक सूखे कुएं में जाके गिर गए। दोनों सूखे कुएं में गिर गए। और वहां और फिर इतने में प्रधान की श्रीमती जी दौड़ी दौड़ी आई, हाथ जोड़े, हे भागवत हमारे पति को छोड़ दो, इनसे जितनी गलतियां हुई हैं हम माफी मांगने को तैयार हैं, लेकिन भागवत जी आपसे निवेदन है हमारे पति को छोड़ दो। पंडित जी ने देखा ऊपर, आसपास लोग खड़े, छोड़ दो। पंडित जी समझ गए यहाँ सब एक से एक मूर्ख हैं, इन्हें कुछ नहीं मालूम। बोला अब ये मूर्ख है तो मुझे इन पर राज्य करना पड़ेगा, अर्थात इनको अब इसी निकल पाऊंगा, वरना ये मुझे पटक लेंगे। तो पंडित जी ने और उसको मारना शुरू किया और दबोच लिया नीचे। बोला हमारी भागवत जी अब बहुत विराट हो रही है, अब संभाल सको तो संभाल लो, हम पूरे गांव को ऐसे उठा के पटक देंगे। लोग गड़बड़ाए। अब पंडित जी ने ऊपर देखा, वो बेचारी कहती है चलो हमारे कंगन, ये लो हमारा, ये लो हमारे पति को छोड़ दो, हमारा सुहाग मर गया तो हम क्या करेंगे। पंडित जी देखे जाए क्या मूर्ख लोग हैं, ज्ञान दे रहा था तो ले नहीं रहे थे, उल्टा सीधा कार्यक्रम में सब बेचारे हाथ जोड़ के खड़े हैं। बच्चे भी रोए, हे भागवत भैया हमारे पिताजी को छोड़ दो, हमारे पिताजी को छोड़ दो, हे भागवत हमें कुछ नहीं देखना, हमें तुम्हारा कोई जादू नहीं देखना, कोई चमत्कार नहीं देखना है, हमारे पिताजी को छोड़ दो। अब साहब पंडित जी ने कहा बिल्कुल सही है, अब यहां से निकला कैसे जाए। जो दिया उसकी पोटली बनवा के नीचे गिरवाई। बोला नसेनी लाओ, एक सीढ़ी मंगवाई गई, कुएं में डाली गई। अब पंडित जी को मालूम था ऊपर बहुत सारे लोग खड़े हैं। बोला सब भाग जाओ, भागवत जी ऊपर आ रही हैं, जितने भी लोग खड़े हैं भाग जाएं, भागवत जी ऊपर आ रही है। पंडित जी ने पूरा सामान बांधा, धीमे धीमे ऊपर चढ़े। देखा तो लोग छतों के ऊपर जाके खड़े हैं, भागवत जी क्षमा करो, भागवत जी क्षमा करो, भागवत जी क्षमा करो। और भागवत जी को देख के पंडित जी ने कहा ठीक रहा। पंडित जी ने कहा क्षमा किया। और पंडित जी जय हो। कहने का तात्पर्य,
कहने का तात्पर्य यह है कि उन तक ज्ञान पहुंचा, लेकिन उनके जीवन में अज्ञान था, जो उस ज्ञान की महिमा को ना जान पाए और जमीन में लोटपोट होते हुए अपने जीवन को बेकार कर रहे थे। तात्पर्य यह है, भागवत जी तो विराट हुई और वो विराट ही है, लेकिन उस विराट स्वरूप को वो ना समझ पाए जिनमें ज्ञान ही नहीं था। तो हम और आप इस आनंदमयी बेला में उस ज्ञान की प्राप्ति, उस शिखर की प्राप्ति तक जाने के लिए सज्ज हैं।